अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के मान सम्मान और मर्यादा बुनियाद को आप बचाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद है। लोहिया जयंती, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च। उस दिन जो भी घटना हुई, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये हम नहीं जानना चाहते, बताना चाहते सब लोगों ने। और हम आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने ठीक ही कहा कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता ही जज है, वही डिसाइड कर रही है महोदय। अब लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा महोदय, एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों की काम मान सम्मान रह जाएगा। आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं, सिपाही, उनको निलंबित किया गया है। आज विधायक को महोदय जो है मान सम्मान, कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा, फिर कार्रवाई के नाम पे 2 सिपाही को आप निलंबित कर दीजिएगा, यही होगा महोदय। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों। हम नहीं चाहते महोदय कि हम इस पे ज्यादा विश्लेषण करें, लेकिन आप बहस अगर करा देते तो सारे सदन में जितने पार्टियां हैं, ऑल पार्टी के लोग जो हैं, सबको टाइम अलॉट हो जाता, सब अपनी बात को रखते महोदय, और एक आपको भी मौका मिलता महोदय, जो दाग लगा है उस दाग को धोने का भी मौका मिलता। किसकी गलती है, क्यों हुई है, ये सारी बात जो है सामने पटल पे आ जाती महोदय, ऑन रिकॉर्ड आ जाता। लेकिन कार्रवाई होती रही है, होता रहा है। कुछ लोग तो कुछ भी लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारा ये है, अब विधायक लोग का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोग को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे तो किसी पे भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों पे नहीं हुई महोदय। आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधानसभा के अंदर, किसी ना किसी के निर्देश पे हुआ होगा। तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पे ज्यादा हम विश्लेषण ज्यादा हम करें, लेकिन हमारे ये आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे, ये पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाए महोदय, इस पे बहस करा लिया जाए, सब सदन में जितने लोग हैं बहस कर ले महोदय कि क्या बात है क्या नहीं है। समय महोदय सरकार भी चाहती होगी बहस करना, आप हमारी गलती है तो आप बताइए, हम आपकी गलती होगी तो हम बताएंगे, और गलती से हम लोग सुधार करके आगे बढ़े महोदय। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक जो है सदन चले, और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव महोदय ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर एक मिनट हम खाली हम बोर्ड दो, 1 मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक नहीं, हम वाइंड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने सुझाव है, अब सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय आप भी गवाह हैं कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इस पे भी हम बोर्ड सुझाव दे रहे हैं मंत्री जी। सर एक मिनट महोदय, हम पॉइंट अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है, और पूरे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए महोदय। हम लोग पूरी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, पहले तो हम धन्यवाद दे दें, जैसे आपने नेता प्रतिपक्ष के सुने वैसे संसदीय कार्य मंत्री से जो बड़े लोग बोले, हम लोगों को अपने व्यवहार से इसको दिखाना है कि बिहार विधानसभा में जो सभी सदस्य हैं कुछ बेहतर करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उस दुखद दिन के दुखद घटना के संबंध में जो आपने अपनी राय रखी है, सबसे तो पहले हम बताना सदन को ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से और सत्ता पक्ष
पूरे मुस्तैदी से आपने जो भावना प्रकट की है, हम उसके साथ हैं। आपने जो भावना प्रकट की है, उस दिन की दुखद घटना हमने पढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि उस दिन की घटना ये एक लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना थी। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने की बात महोदय ये है कि लोकतंत्र बसता कहाँ है, लोकतंत्र का निवास स्थान कहाँ है। अगर लोकतंत्र कलंकित होता है, अगर हमारी व्यवस्था लहूलुहान होती है, तो वो जगह कौन सी है कि जहाँ पे अगर उसकी इज्जत और आबरू रेजी की जाए तो उससे लोकतंत्र ज्यादा कलंकित होगा। महोदय, ये हम सब जानते हैं कि अपने जनतंत्र में संप्रभुता जो सॉवरेंटी कहती है वो जनता के पास होती है, और उससे उसके आदेश और उसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ पर उस संप्रभुता का उपयोग करते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं। महोदय, आपने एक बड़े ही सही चीज की ओर इशारा किया है कि पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि हम सभी माननीय सदस्यगण, जिनको जनता ने अपना विश्वास देके जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित के काम करने के लिए यहाँ भेजा है, हमारा आपका आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं होता है, इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है। महोदय, आपने सही कहा है कि अभी ये समय हम लोगों के लिए, सबके लिए सचेत होने का समय है कि अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली हम लोगों की पीढ़ी जो होगी, जनप्रतिनिधियों की पीढ़ी, वो हमें नहीं माफ करेगी, क्योंकि हम लोग अपने आचरण से सरकार के दूसरे अंगों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका दे रहे। महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया केरला के मामले में? महोदय, संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत हमें पूर्ण निर्बंधनता है। जो हम यहाँ जो कुछ करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये संविधान ने हमको ये सेफ गार्ड और ये इम्यूनिटी दी है कि हम जो करेंगे, बोलेंगे, वो दूसरे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला है। उसके लिए हम कहीं अकाउंटेबल नहीं है। अगर सदन के सदस्य अगर कहीं अकाउंटेबल है तो या तो इस आसन के प्रति, नहीं तो फिर जनता के प्रति। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी 10 दिन पहले की बात है, उसने क्या कह दिया है केरल के मामले में कि हम आपकी इम्यूनिटी मानते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता आपको किसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए, विमर्श करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए है। लेकिन अगर आप सदन में कोई आपराधिक कृत्य करते हैं या कोई नियम तोड़ने का कृत्य करते हैं, तो आप नियम तोड़ के, आपराधिक कृत्य करके संविधान के उस क्या नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम आपको नहीं कह रहे हैं। बात बता रहे हैं, ये केरला की माननीय नेता प्रतिपक्ष केरला की बात बता रहे हैं। हम अरे हम सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, बैठ जाइए। हम अरे अच्छा, नहीं, केरला की सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया उस पर ही बोल रहे हैं, बैठ जाइए ना। हम सुप्रीम आप नहीं, बैठ जाइए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, एक मिनट बैठ जाइए। आपको नहीं, एक इनके बाद आपको 1 मिनट देंगे, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बोले। महोदय, हमने ये नहीं कहा कि किसी माननीय सदस्य ने यहाँ विधानसभा में कोई आपराधिक कृत्य किया है। हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केरला के मामले में जो उसकी टिप्पणी है,
जो ऑब्जर्वेशन है हम उसको कोट कर रहे थे। हम अभी तक कहाँ कहा है हमने कि यहाँ पर किसी ने आपराधिक चरित्र के हैं महोदय। माननीय सदस्य और गंभीरता से सुनिए, ध्यान से। एक चीज बता दें कि जो अनुभव वरीय लोगों का है, नए सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। और आलम जी, और महोदय उसके तहत उसने ये भी कहा है, हम तो सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष आप ही को हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं कि हमको घेरने के लिए कहां कहां से हाथें बढ़ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। सचेत हमको होना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में महोदय कह दिया कि इस सदन के अंदर ये कुर्सी, टेबल, आसन, माइक, ये जितनी चीजें हैं ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये सब सरकार के पैसे से बनी हुई चीजें हैं और अगर इनको नुकसान होता है तो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में जो धाराएं लगती हैं वो सदन के अंदर भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कृत्य करते हैं तो वो धाराएं उन पर लगेगी और उसका मामला बनेगा। हम तो सिर्फ सचेत कर रहे कि देखना सोचना ये है महोदय कि हम अपने लोकतंत्र और अपने विधायिका की इज्जत किस तरफ ले जाना चाहते हैं, कि लोग हमें श्रद्धा की नजर से देखें या लोग हम पर आईपीसी सीआरपीसी की दफा लगाने के लिए हम लोगों को नजर देखें महोदय। और जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन की घटना और जांच के या उसमें दोषी अपराधी की बात की है महोदय, सरकार का और पूरे सत्ता पक्ष का पूर्ण विश्वास इस आसन के साथ है। और उस दिन चाहे सदन के अंदर जो घटनाएं घटी या सदन के बाहर जो घटनाएं घटी, संयोग से सभी कुछ बाहर भी व्हाइट लाइन के अंदर है जो बिल्कुल आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार में है। उसमें सरकार की कोई चलती नहीं है, सरकार कहीं मायने नहीं रखती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर जो आप कहेंगे वही होगा। और हमने पहले भी कहा है कि सरकार पूरे विश्वास के साथ और अंत में महोदय हम यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे, अरे घबरा कह रहे, हमको ऐसी बात तो कह नहीं रहे महोदय। जो शांति, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो सही कहा है, सारी चीजें आपके संज्ञान में है। और हमने कहा कि हमको पूर्ण भरोसा है इस आसन पर कि आप वीडियो फुटेज देख ले, सारे चीजों जो जिनके कारण उस दिन अव्यवस्था फैली, हम तो यही कहते हैं कि जिनके कारण अव्यवस्था या उस दिन का काला अध्याय बिहार के विधायिका में जुड़ा, उनको आप चिन्हित करके, चाहे सरकारी अधिकारी हो या माननीय सदस्य हो, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हो, आप कार्रवाई करिए, सरकार आपकी कार्रवाई के साथ। महोदय हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अभी तेजस्वी जी सरकार की बात कर रहे थे, अरे हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं। हम लोग कोई नीचे ले जाने वाले नहीं है महोदय। और महोदय अंत में अब शांति बनाए रखिए। सुन लीजिए, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे को गंभीरता से सुनिएगा, तब न अपनी बात को विमर्श करिएगा। हाँ, इसलिए महोदय आप जो निर्णय लीजिएगा आपके क्षेत्राधिकार में है।
और अंत में हम 2 पंक्ति कह के महोदय समाप्त कर देंगे। ये अंतिम 2 पंक्ति है, सार है जो है सार में, वो सार है। आपने जो कहा तो सार है कि हम लोग तो ये चमन जो है प्रजातंत्र का, जमहूरियत का ये गुलशन जो है जिसमें हम सभी फूल खिलते हैं, कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। मगर महोदय, मगर चमन को रौंद डाला जिनने अपने पैरों से, वही दावा करे है इस चमन के रहनुमाई का। एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो दलीय नेता हैं, अब बस 1 मिनट में आप अपनी बात को खत्म। नहीं, अब बात मंत्री जी के बात से यह स्पष्ट हो गया कि अधिकारी लोग कोई जिम्मेवार नहीं है, उनको क्लीन चिट देते हैं। जो बातें में आई यही बात है, लेकिन कुछ मंत्री जो है आपके ही अधिकारी पर इल्जाम लगाते हैं। अब हम तो कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन महोदय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आसन सब चाहेंगे कि इधर थोड़ा ध्यान दे ताकि मेरा भी कंसंट्रेशन बना रहे। तरफ ध्यान है, डिप्टी सीएम हमारे तरफ ध्यान आके इसके अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है माइंडलेस गवर्नमेंट है। अब ये हमने नहीं कहा महोदय, बात तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का अवसर क्यों दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सुन तो लिया जाए। यानी जिस काले बिल के खिलाफ हम लोग थे, जो काला कानून आप लोगों ने बनाया, यानी उसको तो सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है कि यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। तो हमारा विरोध करना तो सच था महोदय, अब हो गया हमारा विरोध करना तो सत्ता था महोदय। आप ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष की विरोध तो अधिकार है, लेकिन वो कृत्य निंदनीय है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, सरकार को किस बात की हड़बड़ी थी? कमेटी में भेज देती, संशोधन करके के फिर मानसून सत्र में भी बिल आ जाता, या एक आध दिन जो है बढ़ा दिया जाता महोदय। लेकिन 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे प्रस्ताव पे हम तो इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। 1 मिनट, दूसरे प्रस्ताव, 1 मिनट सुझाव दिए हैं, सुझाव पे 1 मिनट महोदय, जातीय जनगणना पे हम तो कह रहे हैं, वो विषय मंत्री जी का बताया जरा। पहले इस विषय पर अध्यक्ष, विषय सबके सामने आ गया। आप भी बोलना चाहते तो बोल दीजिए। नहीं, हम कह रहे कि हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया है, अगर वो काम नहीं हो रहा तो प्रधानमंत्री जी से। माननीय सदस्यगण, यहाँ 2 घटनाएं हुई थी, एक बार सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए। यहाँ 2 घटनाएं हुई थी, एक में सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया था, दूसरे सदस्यों के विरुद्ध सरकारी कर्मियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया। पहले मामले में जांच आचार समिति कर रही है, जो हम आसन से बोले थे, हमने जांच आचार समिति को दिया है। आचार समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखा जाएगा सबके सामने। और दूसरे मामले में सरकार के द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहले चरण में प्रथम दृष्टया 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। शेष मामले की रिपोर्ट जल्द आएगी। हम बेहतर आचरण करें कि भविष्य में हमें किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े, ये सबको संकल्प लेना है। अब आगे की ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी। न्याय होगा, न्याय होगा। बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपनी सूचना को पढ़ें।
अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों के भर्ती आयोग की मातृ संस्था अब संघ लोक सेवा आयोग है। बैठ जाइए संघ अपने जगह। लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की मेधा सूची के बीच असंतुलन न हो, इसके लिए ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी अपनाती है तथा वेटिंग लिस्ट में भी प्रकाशित करती है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्थापना काल से अभी तक न तो स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी की व्यवस्था रखी हुई है, न ही वेटिंग लिस्ट की प्रकाशित करती है। फलस्वरूप चयन में असंतुलन होता है। दिनांक 10/7/2018 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभागों को स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी बनाए जाने हेतु निर्देश भी दिया गया है। साथ ही ये यदि किसी एक दो अभ्यर्थी ने भी योगदान नहीं किया है तो शेष बच्चों की नियुक्ति के लिए फिर वही लंबित प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इससे राज्य के बच्चों की मेधा का नुकसान पहुंचता है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग को ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड एवल्यूएशन पॉलिसी स्थापित करने तथा वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, समय चाहिए। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपनी सूचना पर हैं। न बैकलॉग का लाभ दिया जाता है और न ही बिहार प्रदेश तक सीमित रखा जाता है। इस भेदभाव नीति के कारण समाज में द्वेष फैल रहा है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14-16 का भी पालन नहीं हो पा रहा है। अतः आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कर इन्हें भी उम्र सीमा से छूट देने, बैकलॉग का लाभ देने तथा इनके आरक्षण को राज्य तक सीमित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री, समय चाहिए, समय। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।